आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज होंगे 3 रियासतों के दौरे पर। पीएम भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे इफ्तिताह। भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। शाम को वजीर आजम गुवाहाटी में रिवायती रक्स प्रोग्राम में होंगे शामिल। नई हुकूमत के क़याम के बाद दिल्ली असेंबली का इजलास आज से होगा शुरू। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली नौमुंतखब अरकान असेंबली को दिलाएंगे हलफ। नए स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। क़दामत पसंद रहनुमा फ्रेडरिक मर्ज के लिए जर्मनी में चांसलर बनने का रास्ता हमवार। मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्स ने शिकस्त तस्लीम करते हुए अगले 2 माह में मखलूत हुकूमत बनाने की उम्मीद का किया इजहार। आज से अगले 3 दिनों तक प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अकीदतमंदों की रिकॉर्ड तादाद में मौजूदगी मुतवक्के। आस्था का अजीम त्योहार बुध को शिवरात्रि के साथ अख्ताम पजीर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली की सेंचुरी से पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त। भारत ने 6 विकेट से दी शिकस्त। आज रावलपिंडी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। न्यूजीलैंड की टीम अगर जीती तो मेजबान पाकिस्तान टीम होगी बाहर। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आलमी सरमायाकारों का इजलास जोरों शोर से जारी है। जर्मनी इस 2 रोजा सरबराह इजलास में बतौर पार्टनर मुल्क शिरकत कर रहा है। 24 और 25 फरवरी को होने वाले इस समिट में मुल्क और दुनिया की कई मशहूर शख्सियात शिरकत कर रही हैं। नाजरीन, ग्लोबल समिट पर डीडी न्यूज की ये देखिए खास रिपोर्ट। आलमी सरमायाकार समिट की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। जर्मनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक पार्टनर मुल्क के तौर पर हिस्सा ले रहा है, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 और 25 फरवरी को भोपाल में करने वाले हैं। आलमी सरमायाकारों के इजलास में जर्मन पवेलियन कायम किया जाएगा। ये हिंद जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम भारत जर्मनी ताउन के मौक़े को जाहिर करेगा। Germany, we are on a skill shortage for the manpower here, so it makes sense to do some kind of investment in India than instead of Germany. German companies could come to India. I think that would be really fruitful. Working together with India, that could bring us forward because we have to think complete different ways that we thought in the past, in the last 60 years. And it's great to have this chance meeting these countries like Madhya Pradesh. ग्लोबल समिट में मध्य प्रदेश हुकूमत और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान एक मुफाहमतनामे CII और GIIC पर दस्तखत किए जाएंगे। ये मुआहदा मध्य प्रदेश में पायदार और तवील मुद्दती सरमायाकारी को फरोग देने के लिए होगा, जिसमें जर्मन कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगी। It is great to know that a lot of German companies have shown tremendous interest in investing in Madhya Pradesh, knowing that it has excellent location as well as excellent potential of expanding business with investment policies of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में केमिकल, फार्मा और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत सी जर्मन कंपनियां पहले ही काम कर रही हैं। अब जर्मन कंपनियां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आलमी महारत की तरक्की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेयरी फार्मिंग, डीप टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। जर्मनी की उन्नति में बड़ा कारण है उनके जो कार उत्पादन, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके इंजन पे वो बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंजन बनाते बनाते इंजन इतना अच्छा बनाने लग गया कि इंजन के अंदर ही घुस गया तो लंबा चौड़ा उनका, जैसे मैंने कहा 250 की स्पीड भी नॉर्मल लग रही, लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो इंजन ही गायब हो गए। अब ये उनको चुनौती है, अब उनको नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये भी है कि आज के दौर में जब ईवी हमको मिल रहे हैं तो हमारे जो संसाधन के बलबूते पर हम उनको अपना भागीदार बना करके हमारा मार्ग हम बनाए। सब्ज तवानाई, तालीम, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और हुनरमंदी की तरक्की के समाजी और इक़्तिसादी मंसूबे भी जर्मन पवेलियन के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे।
इन मंसूबों को जर्मन तंजीम GIZ की तरफ से माली इयानत फराहम की गई है और मध्य प्रदेश में NICT इंदौर खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे और ज़राअत महकमे के ताउन से नाफिज की जा रही है। मध्य प्रदेश में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अब न सिर्फ पुराने निवेशकों को आकर्षित करने पर काम कर रही है, बल्कि उन नए निवेशकों पर भी फोकस कर रही है जो मध्य प्रदेश का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का इफ्तिताह करेंगे। 60 से ज्यादा ममालिक के मंदुबीन और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के अफसरान, भारत के 300 से ज्यादा सनती सरबराहान, पॉलिसी साज इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को आलमी सरमायाकारी के मरकज के तौर पर कायम करने के लिए GIS में एक महकमाना सरबराह चोटी कॉन्फ्रेंस होगा। इसमें फार्मा और तिब्बी आलात, नकलो हमल और लॉजिस्टिक्स, सनत, स्किल डेवलपमेंट, सियाहत और MSME पर खास सेशन शामिल किए जाएंगे। और आपको बता दें कि आलमी जुनूबी ममालिक की कॉन्फ्रेंस, लातीनी अमरीका और कैरिबियन सेशन जैसे बैनुल-अक़वामी सेशन और कलीदी शराकतदार ममालिक के लिए खुसूसी सेशन भी मुनक़िद होंगे। समिट के दौरान 3 बड़ी सनती नुमाइशों का एहतमाम भी किया जाएगा। ऑटो शो में मध्य प्रदेश की ऑटोमोबाइल से जुड़ी सलाहियतों को उजागर किया जाएगा। टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो में रिवायती और जदीद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग दोनों में रियासत की महारत को उजागर करेगा। एक जिला एक प्रोडक्ट रियासत की मुनफरिद दस्तकारी और सकाफती विरसे की नुमाइश भी की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी पीर के दिन बिहार के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान PM मोदी भागलपुर भी जाएंगे। भागलपुर में PM किसान सम्मान निधि योजना की रकम जारी करने के साथ वज़ीर आज़म कई स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने वज़ीर आज़म के भागलपुर दौरे से मुताल्लिक़ मसाइल पर बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सिल्क सिटी भागलपुर में होंगे और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, क्या तैयारी है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर। ये विक्रमशिला का धरती है। आपको समझिए कि पूरे देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधा उनका सम्मान जो है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करने का काम करें। यह ऐतिहासिक दिन है और इस भागलपुर के लिए कई चीज़ें, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, पावर प्लांट हो या यूनिवर्सिटी हो, सब चीज़ों की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ये सरजमीन पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री जी भागलपुर आकर पूरे देश को संदेश देने वाले। मखाना बोर्ड बनाने का जो फैसला था वो बजट में प्रावधान किए जाने के बाद किसानों में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि मखाना बोर्ड जो है बिहार से बाहर भी जा सकता है। बेफालतू के बात लोग कर रहे हैं। बिहार में बने हैं, बिहार में ही खेती होती है, तो बिहार से बाहर कहाँ जाएंगे? ये राष्ट्रीय स्तर का चीज़ है, ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। लेकिन बिहार के किसान के सुविधा के लिए ही मखाना बोर्ड बनाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के हित के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के एक रोजा दौरे पर आज भागलपुर पहुंचेंगे। PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी करेंगे। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पहले ही PM मोदी के दौरे का जायजा लेने भागलपुर पहुंच चुके हैं। इस मौके पर DD न्यूज़ के नुमाइंदे राजेश राज ने शिवराज सिंह चौहान से PM के पूरे प्रोग्राम पर खास बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भागलपुर में हवाई अड्डा पर अभी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। DD न्यूज़ दिल्ली की टीम अभी यहीं पर मौजूद है। शिवराज जी से हम बात करते हैं। सब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आपके मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं इसे? भागलपुर की इस पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है। भागलपुर की इस धरती से प्रधानमंत्री जी देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालेंगे,
बिहार को विकास की अनेकों सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो, या विकास की अनेक सौगातें जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, लेकिन पिछड़ा स्टेट भी कहते हैं। प्रधानमंत्री के कृषि के इस कार्यक्रम में आने के बाद उम्मीद है कि इस मामले में बिहार और इस कार्यक्रम के पहले ही कई कदम प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य का सरकार ने उठाए हैं और आगे और बिहार विकास की दौड़ में किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे, इसके प्रयत्न जारी है। किसान आगे बढ़े, इसलिए मखाना बोर्ड का भी यहाँ गठन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के लिए कृषि के मामले में बहुत सारे काम पहले भी किए गए हैं और अब प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही बिहार के सपनों में और भी पंख लगेगा और बहुत सारे काम जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर हवाई अड्डा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से आसाम के भी 2 रोजा दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज भी नंदनी झूमो यानी मेगा झूमो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये एक अज़ीमुश्शान सकाफती मेला होगा जिसमें 8000 फनकार झूमो रक्स पेश करेंगे। झूमर डांस आसाम के चाय कबीले और आसाम की कबायली बिरादरियों का एक लोक रक्स है जो इत्तेहाद और सकाफती फ़ख्र की अलामत है। यह आसाम के हम आहंग सकाफती इम्तजाज की अलामत है। काबिल जिक्र है कि मेगा झूमो इवेंट आसाम में चाय की सनत के 200 साल और सनतकारी के 200 साल की अलामत है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 25 से 26 फरवरी तक गुवाहाटी में होने वाले एडवांटेज आसाम 2.0 सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। ये एक इफ्तिताही इजलास 7 वजारती इजलास और 14 मौज़ूआती इजलासों पर मुश्तमिल होगा। इस समिट में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमें, आलमी रहनुमा और सरमायाकार, पॉलिसी साज, सनत के माहिरीन, स्टार्टअप और तलबा वगैरह शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस एक शानदार नुमाइश की मेज़बानी करेगी जिसमें रियासत के माशी मंजरनामे की नुमाइश की जाएगी। इसमें सनती तरक्की, आलमी तिजारती शराकतदारी, तेजी से बढ़ती हुई सनतों और मुतहरिक MSME सेक्टर पर तवज्जो दी जाएगी। नुमाइश में 240 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान शिरकत करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। नई हुकूमत के क़याम के बाद दिल्ली असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। आज प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। इसके साथ असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज होगा। ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी के सीनियर MLA विजेंद्र गुप्ता स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब होंगे। वहीं नायब सदर के ओहदे के लिए बीजेपी ने MLA मोहन सिंह बिष्ट के नाम का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। हुकूमत की तश्कील के बाद पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना मौजूदा हुकूमत के दौर में असेंबली से खिताब करेंगे। कल सेशन के दूसरे दिन तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा CAG की 14 रिपोर्टें पेश की जाएंगी। इजलास 27 फरवरी तक जारी रहेगा। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत फ्रांस दिफाई ताउन को फरोग देने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर फ्रांस के 4 रोजा दौरे पर हैं। आज आर्मी चीफ पेरिस में लेस इनवैलिडस में फ्रांसीसी फौजी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दिन का आगाज गार्ड ऑफ ऑनर से होगा, जिसके बाद वो फ्रांसीसी आर्मी चीफ जनरल पैरशल से बातचीत करेंगे। मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत फौजी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। कल जनरल द्विवेदी मार्सल जाएंगे, जहां वो फ्रांसीसी फौज के 3रे डिवीजन का दौरा करेंगे। यहां उन्हें 3री डिवीजन के मिशन और रोल, 2 तरफा फौजी मश्क, भारत फ्रांस तरबियती ताउन और फ्रांसीसी फौज के जदीद प्रोग्राम स्कॉर्पियन के बारे में बताया जाएगा। जुमेरात को आर्मी चीफ पहली जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले शहीद भारतीय फौजियों के एजाज में गुलहाए अकीदत नजर करने के लिए न्यू चैनल इंडियन वॉर मेमोरियल का दौरा करेंगे। बाद में जनरल द्विवेदी फ्रांस की जॉइंट स्टाफ कॉलेज इक्वल डे गोरे में जंग की नई उभरती हुई नौयत और भारत के स्ट्रेटेजिक विजन पर लेक्चर देंगे।
काशी तमिल संगमम का इनाकाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को बरकरार रखने और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की मुताबिकत को बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इस साल 15 फरवरी को शुरू होने वाली इस तकरीब का आज आखिरी दिन है। मुसन्निफा सुगंधा नागर त्रिवेदी की किताब गजरी लोकगीत को राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सुरेंद्र नागर और नीति आयोग के रुकन रमेश चंद ने दिल्ली में रिलीज किया। इस किताब में मगरबी उत्तर प्रदेश की गुजर बिरादरी के लोकगीत और उनके तर्जुमे शामिल हैं। महाकुंभ में आज और कल 3 आलमी रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज यानी 24 फरवरी को 15,000 सफाई कारकुनान गंगा घाट पर तकरीबन 10 किलोमीटर तक सफाई मुहिम चलाकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जबकि कल यानी 25 फरवरी को एक ही दिन यानी 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। महाकुंभ मेले के परेड ग्राउंड में वाक़े त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा के बजाय 550 शटल बसें चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ की वजह से ई रिक्शा नहीं चल पाएंगी, शटल बसें हाईवे पर चलाई जाएंगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इन तीनों रिकॉर्डों के लिए 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंची है। ये टीम महाकुंभ में बनने वाले रिकॉर्ड्स को देखेगी। दूसरी जानिब प्रयागराज मेला विकास अथॉरिटी ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। करनौल जिले में जेरे तामीर श्री सलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग का एक हिस्सा गिरने से तेलंगाना के 8 मजदूर अंदर फंस गए हैं। इंतजामिया मजदूरों को बचाने और बाहिफाजत निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम राहत और बचाव कामों के लिए जाए वक़्फ़ पर पूरी तरह तैनात है। मरकजी और रियासती तिब्बी टीमें भी वहां मौजूद हैं। 3 medical teams. One is from the Army Medical Corps, which has come from the Baishan Division in Secunderabad, and the second one is from the NDRF team, and the third one is from the State Department, where we have the medical officers from the State Department as well. So total 3 teams are there, which are ready for the evacuation of the casualties as and upon they reach here. The first team has just gone inside, so we're just waiting for their certainty of the casualties. So we'll know the condition once upon they come back and they tell us what the condition is inside. So as and when we are just ready with the equipment and all the medications, as and when they reach, we are able to resuscitate and transfer to them to the higher hospital. और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जो ख़ास खबरें हैं और जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते चलें कि जिसे ज़्यादातर अखबारात ने पहले ही सफ़े पर जगह दी है, बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद। जी हाँ, कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि हमारे मंदिरों, आश्रमों और इबादत के मराकज़ का किरदार साइंसी और समाजी फ़िक्र के मरकज़ के तौर पर भी नुमायां किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए एक ख़ास सौगात लेके गए थे और ख़ास बात यह है कि बागेश्वर मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके आसपास जितने भी गाँव, जितने भी देहात हैं, उनके लिए ये बड़ी सौगात होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी जो बीमारी है उसका सही तरह से इलाज नहीं करवा पाते। लेकिन जब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाएगा, तब से लेकर अगर हम बात करें तो उन लोगों को काफ़ी आसानी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें कोई मुश्किलात नहीं आएगी। लिहाजा ये एक ख़ास तोहफ़ा दिया है कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए रूहानी अख्तियार को अपनाने पर जोर दिया है। आपको बताते चलें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये बात कही और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए रूहानी अख्तियार, ज़ब्त नफ्स और अखलाक़ी ज़िंदगी को अपनाने पर हम सबको जोर देना चाहिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम
था जिसमें कई खास शख्सियात ने शिरकत की। इसमें रूहानी इज्तिमा में औलियाओं की अगर बात करें और साथ में आपको बता दें कि कई सारे मौज़ूज़ीन ने इसमें शिरकत की थी, जिन्होंने दौरे हाजिर में ईमान, यकीन और तक़वे की अहमियत पर जोर दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात पूरी दुनिया के लिए काबिल अमल हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बदअमनी, इख्तलाफात और दीगर समाजी चैलेंजों को हल करने के लिए रूहानियत की अहमियत को उजागर हम सबको करना चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी आपको बता दें कि अमरीकी सदर ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक शोबों में चीनी सरमायाकारी पर नई पाबंदियों का हुक्म दे दिया है। चीन के नायब वजीर आजम ने जुमे को अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बैसेट के साथ बातचीत के चंद घंटे के बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास MOU पर साइन किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम स्ट्रेटेजिक शोबों पर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिका की पहली सरमायाकारी की पॉलिसी के उन्वान से उन्होंने कहा कि अमेरिका तमाम ज़रूरी कानूनी आलात इस्तेमाल करेगा। टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने कही, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, सेहत की देखभाल के बारे में भी उन्होंने कहा, ज़राअत, तवानाई, खाम तेल या फिर खाम माल या फिर दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में चीन से मुंसलिक सरमायाकारी को रोकने के लिए ट्रंप ने अपनी बात रखी है। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। खेल के मुतालिक ये सुर्खी है और ये ज़्यादातर अखबारात ने खेल के सफ़े पर इसे जगह दी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में 6 विकेट से हराया। विराट कोहली की बेहतरीन इनिंग बताई जा रही है। जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में हरा चुका है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान को 241 रनों का हदफ दिया था। और अब देख लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी। कल के लिए ये ख़ास सुर्खी थी नाजरीन, हिंदुस्तान खला के मैदान में नई बुलंदियों पर, इसरो की कामयाबी का दायरा काफ़ी वसी। जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में इस बात पर काफ़ी जोर दिया है। और आपको बता दें कि मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की तलबा से बगैर किसी टेंशन के इम्तिहान में शामिल होने की अपील की गई थी और खुर्दनी तेल की खपत में 10% की कमी करने की भी अपील की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। और साथ में सोशल मीडिया अकाउंट्स ख़वातीन के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर। और अब देख लेते हैं चलते चलते एक और सुर्खी। ख़वातीन से किया गया वादा 100% पूरा किया जाएगा। पिछली सरकार ने हमारे लिए खजाना खाली छोड़ा। रेखा गुप्ता कानून साज पार्टी की मीटिंग में कई उम्र पर तबादला ख्याल किया और 3 रोज़ा दिल्ली असेंबली इजलास में हो सकती है इसकी तौसी। और आपको बता दें कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से कल मुलाकात की थी। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जर्मनी के आम इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज के लिए जर्मनी का नया चांसलर बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। ताहम उनके इत्तेहाद को अक्सरियत नहीं मिली है। हुकूमत बनाने के लिए 50% से ज़्यादा सीटें जीतना बेहद ज़रूरी है। चांसलर ओलाफ शोल्स ने अपने बाएं बाजू के सोशल डेमोक्रेटिक्स की शिकस्त को तस्लीम किया, जिसमें उन्होंने इंतखाबी नताइज को तल्ख तजुर्बा करार दिया। दरियासना कयास आराइयों से जाहिर होता है कि ARD और साथ में ZDF पार्टियां पार्लिमानी इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आई हैं, जो उनकी दूसरी आलमी जंग के बाद का बदतरीन नतीजा है। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन तारीख में ये पहला मौका है कि दाएं बाजू की जमात दोबारा इख्तिदार में आई है। ये इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से 7 माह कबल मुनक्किद हुए हैं। शोल्स के सियासी इत्तेहाद को इख्तलाफ और आपस की लड़ाई से नुकसान पहुंचा था। फ्रेडरिक ने कहा कि वो मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये वाज़ेह नहीं है कि ये अमल कितना आसान होगा। अभी तक ये एतमाद से नहीं कहा जा सकता है कि आया मर्ज को अक्सरियत बनाने के लिए 1 या 2 जमातों की ज़रूरत होगी। इत्तेहादियों के मुज़ाकरात तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान है। यही वजह है कि ओलाफ शोल्स फिलहाल निगरान चांसलर रहेंगे। बांग्लादेश में भारतीय फिल्मी सनत की 111वीं सालगिरह मनाई गई।
ये राजधानी ढाका में भारतीय सकाफती मरकज में हिंदुस्तानी सिनेमा के सफर पर एक भरपूर नुमाइश के इफ्तिताह के साथ मनाई गई। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के इंदिरा गांधी सकाफती मरकज के जेर एहतमाम नुमाइश का इफ्तिताह किया। हाई कमिश्नर ने कहा कि भारतीय फिल्म सनत का आगाज 21 मई 1913 को खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र की रिलीज से हुआ। हाई कमिश्नर ने तफरीह सनत से वाबस्ता बांग्लादेशियों से यकम से 4 मई 2025 तक मुंबई में मुनक्किद होने वाली आइंदा व्यूज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में शिरकत की अपील की। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल की जानिब एक मजबूत कदम बढ़ाया है। अपने दूसरे ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन यकीनी है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 242 रन के हदफ को भारत ने 45 गेंद रहते हुए हासिल कर लिया और शानदार जीत दर्ज की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतेह के बाद क्रिकेट शायकीन खुशी में शराबूर हैं। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की इस जीत पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। भारत की जीत के बाद दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक त्यौहार का माहौल देखा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जोशो खरोश और जश्न का माहौल नजर आया। मुकामी बाशिंदे और क्रिकेट शायकीन सड़कों पर निकल आए और फतेह की खुशी में नाचते और गाते हुए नजर आए। तो नाज़रीन, अब आइए देख लेते हैं मौसम का मिजाज।